हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। आप की लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या करेंट एनर्जीज हैं। प्लीज हरी हरा गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, सुबह के टाइम इस पर्सन की एनर्जी में थोड़ा गुस्सा था, और इनके आसपास के लोग इनका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है आप ही वो पर्सन जो इस पर्सन का गुस्सा शांत करने की सुबह में कोशिश कर रहे थे। आपकी जो पर्सन है, इनकी एनर्जी है कि भाई मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हो, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो। जब भी ये पर्सन किसी से सवाल करते हैं, अपने घर में, अपनी फैमिली में, किसी में, तो जैसे इस पर्सन को एक एनर्जी फील होती है कि लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं, जैसे लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं, लोगों को पड़ी नहीं है मेरी। तो आपके जो पर्सन है वो सवाल कर रहे हैं कि भाई मेरे को इग्नोर क्यों करते हो, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हो। इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ऐसी भी है कि आपको हक कर लें, ठीक है। यस, आप एक गुड लिसनर हो और आप इस पर्सन की बात बहुत आराम से और अच्छे से सुनते हो। इस पर्सन का मन है कि आपको एक हक करें इस वक्त में। यहाँ पर जेड लेटर है, जेड, जेड और आई और वी। जहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है, जहाँ पर आपकी पर्सन अपने आप को आपके बहुत ज़्यादा करीब और पास महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब और पास महसूस इस पर्सन की एनर्जी में। मतलब कहीं ना कहीं ये एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत दूर हो सकते हैं इस पर्सन से, लेकिन फिर भी आपकी प्रेजेंस इस पर्सन को चारों तरफ फील होती है। बहुत क्लोज ये पर्सन आपको अपने फील कर रहे हैं इस वक्त में। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि ये आपके सामने आके मन भर के रोएं, ठीक है, आपको गले लगा के रोएं। पता नहीं क्यों इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन का मन कर रहा है रोने का, और मुझे लगता है रो भी रहे हैं ये अपने घर पे। बट यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये कि आपको गले लगा कर रोएं, ठीक है, मतलब रोना चाहते हैं। ये एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है, क्योंकि एक्चुअली इस पर्सन को बहुत सारे लोग हैं जो इग्नोर कर रहे हैं, और आपके पर्सन को इग्नोरेंस पसंद नहीं आती है। ईगो हाई हो सकता है, तो बिल्कुल ये पर्सन को पसंद नहीं आता कि कोई इन्हें इग्नोर करे, कोई इनकी क्वेश्चन का आंसर ना करे, कोई इन्हें रोके। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि भाई मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आपको सुनाना चाहते हैं अपनी बात। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सभी लोग इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा वार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंज कस रहे हैं, अब टारगेट कर रहे हैं। तो ये पर्सन की एनर्जी ये है कि इन्हें किसी से बात नहीं करनी, ना आपको बस हक करना है। ओके, इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि मुझे माफ़ी क्यों नहीं मिल रही, ठीक है, मुझे माफ़ी क्यों नहीं मिल रही। मतलब ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हो सकते हैं, बट इस पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि माफ़ी नहीं मिल रही है मुझे, ईश्वर माफ़ी नहीं कर रहे हैं, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा मैसेज भी है जैसे पर्सन कह रहे हो कि गले का फंदा बन गया, ठीक है, मतलब
जैसे कभी-कभी लाइफ में आपसे कुछ ऐसा हो जाता है ना कि आप कहते हो कि कहाँ से कहाँ मैंने ये काम किया, अगर मैं ये नहीं करता तो आज मैं बहुत अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों में ना फँसा होता। ऐसे हो कहते हैं ना गले का फंदा बन जाना, ठीक है? जहाँ पर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में डाल रही है। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है जो आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये तो मतलब हेडेक बन गया है मेरे लिए। यहाँ पर डब्लू लेटर है। यहाँ पर इस पर्सन ने एक लेसन लर्न किया है कि ज़िंदगी में कभी भी अगर कोई काम करना है तो अपने सुख के लिए करो। अपना सुख दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दिखावटी सुख के लिए काम मत करो। रियल और ट्रू सुख के लिए यानी ट्रू हैप्पीनेस के लिए काम करो। कहीं न कहीं आपके पर्सन ने पास्ट में जो भी एक्शंस लिए हैं वो इसलिए लिए हैं ताकि आपके पर्सन की लाइफ़ को लोग देखें और कहें कि क्या किस्मत है, क्या खुशियाँ हैं, क्या ये, क्या वो। मतलब इनके लाइफ़ में जो डिसीज़न इन्होंने लिए वो इसके बेसिस पर नहीं थे कि मैं अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहूँगा या खुश रहूँगा। लोग देखकर प्रभावित होने चाहिए। सो ये चीज़ इस पर्सन ने, ये लेसन इस पर्सन ने यहाँ पे लर्न किया है। यहाँ पर देखिए जब आपने इस पर्सन को ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी तो आपके पर्सन ने आप पर ही उँगली उठाई थी ये बोलकर कि आपको समझ में नहीं आता या आपको वो समझ नहीं है, ठीक है? या फिर ये कह दिया हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हैं। कुछ भी कह दिया हो सकता है जहाँ पर इस पर्सन ने आपको डाउट किया था कि आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है? एक्चुअली आप जो बोल रहे थे वो एक्चुअली में सही था, ऐसा इस पर्सन को अभी लग रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं आपके पर्सन देखिए हम कहते हैं ना कि हम जो काम करते हैं, जिस एनर्जी के साथ हम इनपुट दे रहे होते हैं, उसी एनर्जी के साथ आउटपुट निकल आता है। आप काम कर रहे हो लेकिन आपका काम करने का इंटेंशन क्या था? किस इंटेंशन के साथ आपने काम किया? क्या आप ये इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपको लाइफ में खुश रहना था? क्या ये आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स को खुश रखना था? या फिर आप ये इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपको 4 लोगों को दिखाना था कि देखो मेरी लाइफ में कितनी खुशियाँ हैं? जिस इंटेंशन के साथ आपने काम किया होगा ना रिज़ल्ट में वही बन रहा होगा। 4 लोग देखकर ये सोच रहे होंगे कि क्या बात है। क्या किस्मत है क्योंकि बाहर वाले लोगों को आपके अंदर की आप बीती नहीं मालूम होती है लेकिन अंदर से आपको चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही हैं कारण क्योंकि इनपुट लगाते वक्त यानी कि कर्म करते वक्त आपका इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे खुश रहना है। इस वजह से मैं अपने हमेशा व्यूअर से बोलती हूँ कि इंटेंशन यूनिवर्स में हमेशा ऐसे रखो कि मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए करना चाहता हूँ, खुद खुश रहना चाहता हूँ, खुद को चुनता हूँ, खुद के लिए हर चीज़ मतलब जब आप अपनी खुशी के लिए कोई भी काम करोगे ना तो वो चीज़ आपको हैप्पीनेस देगी, सेटिस्फेक्शन देगी। ओके, ये नहीं कि मुझे इसीलिए करना है क्योंकि 4 लोग मुझे महान समझेंगे। सो वो एनर्जी आपके पर्सन की थी पास तक। महान तो इंसानों ने भगवान को नहीं समझा पूरा, इंसानों को तो समझेगा। आधे 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 से ज़्यादा लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं। कुछ नास्तिक है वो मानते ही नहीं, वो कहते ईश्वर ही नहीं होता है। तो मतलब महान तो दुनिया किसी को नहीं समझ सकती अपने अलावा। ओके। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि पीछे से कोई बार-बार जैसे इस पर्सन को आवाज़ देकर रोकने की कोशिश करता है। एक्चुअली यहाँ पर ये ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन के जो इंट्यूशंस हैं, उनका जो मन था, उन्होंने इस पर्सन को आवाज़ दी थी कि ये मत करो, ये सही नहीं है, ये मत करो, ये गलत है, ये मत करो, ये सही नहीं है, इसका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। बट एक्चुअली यहाँ पर होता है कि आपको 2 आवाज़ें आ रही होती हैं अंदर से। एक होता है आपका इंट्यूशन, एक होता है आपके मन की आवाज़। ठीक है, मन की आवाज़ इन द सेंस कि जहाँ पर आपके मन में है कि काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, तो एक तो उसकी आवाज़ चलती है। दूसरी आपका इंट्यूशन धीरे से आकर बोल कर जाता है कि बेटा ये नहीं होना, तुम चाहे जो कर लो, ये काम तो होना ही नहीं है। वो जो एक छोटी-सी आवाज़ होती है ना, वो इंट्यूशन की आवाज़ होती है। तो इंट्यूशन में जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि कोई इस पर्सन से कह रहा था कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये मत करो। फिर भी जैसे इस पर्सन ने उस चीज़ को इग्नोर किया कॉन्टिन्यूअसली जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, आई नो इट, मुझे पता था, कहीं न कहीं मैं जानता हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं कहीं न कहीं इस पर्सन की एनर्जी है कि इनको मालूम था ये चीज़, लेकिन इसके बाद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए।
कल किसी का सवाल आया था कि मैम मेरा रियूनियन कब तक हो जाएगा, मुझे ये बताइए। और मतलब इंसान बड़े परेशान रहते हैं, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपको ऐसे ही रियूनियन दिलाना होता यूनिवर्स ने, तो सेपरेशन में ही ना डाला होता। आपका यूनियन होगा, आप थोड़े से अपने लेसन्स को लर्न कर लो और ये देख लो कि मुझे लाइफ में कौन से लेसन्स को लर्न करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, ऐसे सीधे साधे बनकर आप किसी की लाइफ के अंदर एंटर कर जाओगे, और अगर आपको आपको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं हो, या फिर सारी चीज़ों का आपके पास ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि अगर आपको चीज़ें संभालनी नहीं आती होंगी, चीज़ें छोड़िए, आपको खुद को संभालना नहीं आता होगा, आपको बाउंड्री सेट करना नहीं आता होगा, नो बोलना नहीं आता होगा, आपके अंदर बहुत सारी इस तरह के इश्यूज़ होंगे। आज के टाइम में लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? आप मैरिज करना चाहते हो, दूसरी फैमिली में जाना चाहते हो, या फिर एक फैमिली से जुड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर मैसेज आता है आप लोगों के लिए कि आपकी ही परिवर्तन आपकी खुशियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो या तो आप अपने आप को चेंज कर लें, या फिर आप ईश्वर के आगे आकर मत रोएँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों? ठीक है? क्योंकि जब तक आप बदलेंगे नहीं, सेम चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी, ठीक है? अगर आपका कार्य करने का तरीका नहीं बदलेगा, तो आपको रिज़ल्ट मिलने का तरीका भी नहीं बदलने वाला। सो ये पूछने की बजाय कि मुझे रियूनियन कब तक मिलेगा, आप ये सोचो कि मैं कितने जल्दी बदलता हूँ खुद को, कि मेरे नए दरवाज़े खुलें। क्योंकि लेसन नहीं होता, आप यहाँ नहीं होते, सीधी बात है, ठीक है? लाइफ़ में अगर आपको कहीं पर कोई रुकावट मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो आपका पास्ट लाइफ़ कोई लेसन है जिसे आपको लर्न करना है, लर्न करके ही आपके वो दरवाज़े खुलते हैं, या फिर हम यहाँ सीखने ही आए हैं। लोग पूछे कि करने क्या आए हो, तो कुछ लोग कहेंगे सोल पर्पस करने आए हैं, कुछ कहेंगे कुछ करने। एक्चुअली क्या है, आप यहाँ पर लर्निंग करने आए हो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको भेजता है कि जो भी आपने पिछले जन्म में नहीं सीखा, वो इस जन्म में सीख कर आओ जाओ। ठीक है? सो इम्पोर्टेंट वही है, ठीक है? और जिस दिन आप वो काम कर लेते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी कहीं पर भी जाकर ये बोलने की कि मेरा रियूनियन कब होगा, ठीक है? क्योंकि किसको क्या मिलेगा ये प्रकृति डिसाइड करती है, और कब मिलेगा ये भी प्रकृति डिसाइड करती है। वो आपको सही समय पर उस जगह पर ऑटोमेटिक बुलाती है, ठीक है? आपको जाना नहीं पड़ता। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। देखो, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से। मैजिशियन की एनर्जी, नीचे लवर्स की एनर्जी है। मैजिशियन और लवर्स दोनों मिलकर ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आपके जो पर्सन हैं इस कनेक्शन को इस वक्त में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लगातार ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस वक्त में इनके पास हों, इन्हें पैम्पर करें, इनका ध्यान रखें। ये इस पर्सन की एनर्जी, लगातार इस चीज़ की मैनिफेस्टेशन ये पर्सन कर रहे हैं। बट यहाँ पर दूसरी एनर्जी आती है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की, 7 ऑफ वॉन्ड्स की। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको लेकर एक डर भी है कि आप आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है, तो इस पर्सन को ये भी डर है कि एक टाइम पर जब आपके पर्सन ने आपसे बाउंड्री बनाई थी, तो आपको बहुत तकलीफ हुई थी, तो आज आप बाउंड्री बनाकर बैठे हो, तो इस पर्सन को इस चीज़ का डाउट रहता है कि अगर ये आपके पर्सन आपके पास आते हैं, तो इन्हें कौन सा रिएक्शन आपका देखने को मिलेगा। बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स से तो ऐसा नज़र आता है कि आपने इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नो बोल कर रखा है। आपने इस पर्सन को बोल कर रखा है कि मेरी लाइफ के अंदर मत आना, या झाँकना भी मत। कहीं न कहीं क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इतनी आसानी से, देखिए, इस एनर्जी में इंसान तब जाता है जब वो ये देख लेता है कि मेरी अच्छाई का लोग बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं, और उनको मेरी अच्छाई की कीमत नहीं पता है। जब वो ये समझ जाती है, तब जाकर एक व्यक्ति क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में जाता है, और वो ये कहता है कि अगर तुम्हें मेरे को यूज़ ही करना है या मेरा इस्तेमाल ही करना है, तो तुम मेरी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते। मेरी लाइफ में वो लोग रहना डिज़र्व करते हैं जिनको वास्तव में हेल्प की ज़रूरत होती है, ना कि वो जो मेरा फ़ायदा उठाकर भी बाद में मुझे ही नुकसान पहुँचाएँ। सो आपके जो पर्सन है इस चीज़ को लेकर आपको डरते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आप इतनी आसानी से इस पर्सन को अंदर नहीं लेते हो, यानी कि अंदर लेने का मतलब है कि जैसे ये पर्सन चाहते हैं आपको हग करना, ये पर्सन चाहते हैं आपको अपनी बातें बोलना, अपने दिल की बातें समझाना, तो जैसे उन चीज़ों में शायद आप यहाँ पर इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या फिर उन सारी चीज़ों में आप पता नहीं क्या ही रिएक्शन दोगे। आप शायद उस पर्सन को वो प्यार दो ही ना। ये चीज़ इस पर्सन को मालूम है कि आप शायद उतना प्यार, उतनी एनर्जी इस पर्सन को अपनी नहीं देंगे। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, और दुनिया के अंदर इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर लोग ऐसे आ गए हैं जो
ऐसी बातें करते हैं जो या तो झगड़े की बात करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, मतलब एक दूसरे से झगड़ा लगवाते हैं, या फिर ऐसी बात करते हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डराए। ऐसी तो बातें ही नहीं करते जो कॉन्फिडेंस फ़ील कराए, जो ऐसी तो बात ही नहीं करते जो इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ील कराए कि यस आप कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, पॉजिटिव फ़ील कराए। कहीं न कहीं ऐसे लोग इस पर्सन की लाइफ के अंदर ज़्यादा है जो इस पर्सन को डराते हैं, नेगेटिव फ़ील कराते हैं, या तू ऐसा कर देगा तो ऐसा हो जाएगा, तू ऐसा कर देगी तो ऐसा हो जाएगा। मतलब वो लोग नहीं है जो आपको रियलिटी बताएँ, रियलिटी चेक्स दें, ठीक है? रियलिटी चेक्स देने वाले लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने डर का सामना करिए और दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो आपको आपके डर से बाहर निकालेगा। सिर्फ़ एक ही चीज़ है, आप अपने डर का सामना करिए और उसके बाद आप हमेशा के लिए उस एनर्जी से बाहर निकल आएँगे। कहीं न कहीं तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके पर्सन की एनर्जी में मेरे को 9 ऑफ वांड्स में नज़र आता है। इनकी लाइफ़ में जो लोग हैं वो इनसे ये कहते हैं कि मत कर ऐसा, ठीक है? अम तेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, तुझे तकलीफ होगी, ऐसा होगा वैसा, मतलब जो लोग डराने की कोशिश करें, जो कॉन्फिडेंट फील ना करें, जो डराएं कि अगर ऐसा कर लेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेगा तो ऐसा हो जाएगा, और हमेशा यहाँ वहाँ झगड़ा लगवाते रहते हैं, जो यहाँ की बात वहाँ करते हैं, वहाँ की बात वहाँ करते हैं। ऐसे लोगों से आपका पर्सन घिरा हुआ है, तो बताओ कहाँ जाए। एक तरफ आपको मैनिफेस्ट करता है, दूसरी तरफ आप पर पूरा श्योर नहीं है। आप पर श्योर नहीं है कारण क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में ये चीज़ें देखी हैं कि आपका एग्रेशन क्या है, आपका एग्रेसिव नेचर है, आपका नेचर क्या है, हर चीज़ बिहेवियर आपका सब कुछ इस पर्सन को भली-भाँति मालूम है, कितनी आसानी से एंटरटेन करने वाले इंसान आप नहीं हो। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस मेरा दूसरा वाला चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग भी इनर वर्क करना चाहते हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं और इनर वर्क से रिलेटेड, क्योंकि देखो एक दिन में तो आप पूरा इनर वर्क वैसे ही नहीं कर लेते हो, और थोड़ी-थोड़ी गाइडेंस के हिसाब से इनर वर्क के हिसाब से आप कर सकते हो, जो कि आपको मेरी सेकंड वाले चैनल पर रीडिंग मिलेगी, उसमें बहुत अच्छे से बताया जाता है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एक, ठीक है? एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो मैं प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ओके? दोनों चैनल्स को, इसको भी और उसको भी, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो। यहाँ पर ये एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके पर्सन को क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का एनर्जी है जो प्रोटेक्शन की बात करता है। आपके पर्सन प्रोटेक्टेड हैं। अब आपको इनविजिबल एनर्जीज दिखाई नहीं देती, पर ये आपको लर्निंग ज़रूर दे रही होती हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इस वक्त आपके पर्सन के पास भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। ये डरे हुए हैं ना जिन लोगों से, जिनकी बातों से, वो सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर आई नो हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के पास एक इनविजिबल प्रोटेक्शन भी है, जहाँ पर हायर फोर्सेस इस पर्सन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। हमारी और उनकी दुनिया में कुछ रूल्स होते हैं कि वो हमें रियल आईज से नहीं दिख सकती, वो उन्हीं लोगों को दिख सकते हैं जो या तो जिनकी मतलब थर्ड आई पर उनको मतलब थर्ड आई उनकी बहुत ज़्यादा ओपन हो और उनको उस चीज़ पर पावर मिली हुई हो, वही लोग देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं लोग देख पाते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है ग्रीन तारमा का कार्ड कि आपके पर्सन प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को अपनी प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है। आपके पर्सन अपने आप को बहुत लिमिट करते हैं। इनकी ज़्यादातर जो एक्शन होते हैं वो इसके बेसिस पर होते हैं कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। अपने आप को सोचकर या अपने आप को बड़ा मानकर ये पर्सन डिसीजन नहीं लेते हैं। मेल्कीजेडिक की एनर्जी है। हायर लर्निंग की जो बात कर रहे हैं, आपके पर्सन को लगातार समझाया जा रहा है कि आपकी लर्निंग के लिए, आपको सिखाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आप नहीं सीखेंगे, आपके प्लैनेट्स की महादशा, अंतर्दशा में जब वो प्लैनेट आएगा जो आपको लर्निंग देना चाहता है, वो आपको फिर से सिखाएगा, सुनाएगा, फिर से लोगों से सुनवाएगा, लोगों से सिखवाएगा। तो इससे बेटर है कि आपको अवेकनिंग मिली है, आप सारे ही प्लैनेट्स बैलेंस कर लें अपने लाइफ के अंदर। 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो भाग लो या तो भाग लो। मतलब क्या भाग लो का मतलब हो गया कि या तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो या फिर आप हमेशा के लिए पीछे भाग जाओ, ठीक है? अब जो पार्टिसिपेट करेगा यानी कि जो डर का सामना करेगा वो कहीं ना कहीं उस क्रॉस करेगा, उस टेस्ट को क्रॉस करेगा। लेकिन जो भाग जाएगा यानी कि पीछे की तरफ दौड़ लगा देगा, भाग जाएगा, जो
वो अपने लेसन्स को यहाँ पर लर्न नहीं करेगा, यानी कि वो ये कह रहा है कि अभी तो मैं भाग जाता हूँ, आगे जाकर लर्निंग करूँगा। तो फिर आगे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर से लर्निंग करनी पड़ेगी, सेम ही टॉपिक, सेम तरीके का डिसीजन। तो कहीं न कहीं इससे बेहतर है कि भाग लो, यानी कि पार्टिसिपेट करो और अपने सारे डर को हरा दो। सो इस तरीके की लर्निंग आपके पर्सन को इस वक़्त में मिल रही है और इनका मन नहीं है इस लर्निंग को लेने का, क्योंकि आपके पर्सन सीखना तो बिल्कुल नहीं चाहते, अंदर तो कोई बदलाव नहीं करना चाहता। इनर प्रोग्रेस पे किसी का ध्यान नहीं होता और इनर रियलिटी से आउटर रियलिटी में चीज़ें आ रही, ये लोगों को मालूम नहीं होता। सो कहीं न कहीं आपके पर्सन को भी ये चीज़ नहीं मालूम, जिसकी वजह से ना ये पर्सन लर्निंग से जी चुराते हैं और इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ये अकेले पड़ गए हैं, जबकि इनको प्रोटेक्शन भी है इनके स्पिरिट गाइड्स का। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। कहीं न कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि लाइफ में बहुत कुछ बेकार हो चुका है और अब कुछ सही नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर होली स्पिरिट उनसे कहने की कोशिश करती हैं कि मिरेकल्स पे बिलीव करो, मिरेकल्स किसी भी वक़्त पॉसिबल हैं। लेकिन मिरेकल्स तुम्हें कोडिपेंडेंसी में मिरेकल्स तुम्हारी ज़िंदगी में होंगे ही नहीं, कि तुम एक कोडिपेंडेंट एनर्जी में रोते हो, गिड़गिड़ाते हो कि मेरा सब कुछ ठीक कर दो भगवान और तुम्हारे साथ चमत्कार हो जाए। चमत्कार उनके साथ होते हैं जो परिवर्तन के लिए तैयार होता है। सो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देंगे। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। आपके पर्सन आपके साथ अपना सारा पेन भूल जाते हैं, जैसे आप इसका पर्सन से पेन दूर ले जाते हो। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे कुछ नया सीखते हैं रोज ये पर्सन। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। एक मिनट भी ये पर्सन आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकते। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। आप जो भी काम करते हो उसमें आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हो। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। ये पर्सन को जैसे ही आप छोड़ते हो वैसे ही ये पर्सन आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर एनर्जी है CONW एंड यहाँ पर है 569 नंबर है। ओके डियर, ये आप लोग की रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।